मैं शीतल गुसानी आपका रेडिकल रिचार्ज प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ, जहाँ हम ये समझने जानने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी जिंदगी का निर्माण हम जैसे चाहते हैं वैसे कैसे कर सकते हैं, रेडिकल के द्वारा। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपनी सांस के दृष्टा बन जाइए। इस प्राण वायु के अंदर जाने और बाहर आने की प्रक्रिया को देखते रहिए। अपने आप के भी दृष्टा बन जाइए। जो विचार आ रहे हैं उनके, जो इस शरीर में हो रहा है उसका, जो हमारे आजू बाजू हो रहा है, और अपनी सांस, सब कुछ, सबकी दृष्टा। ना ही हम ये विचार है, ना ही हमारे आजू बाजू जो भी हो रहा है वो है। शरीर में जो हो रहा है वो एक रिएक्शन है हमारे विचार की, तो वो भी हम नहीं है। ये प्राण वायु जो अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, वो इस शरीर को जिंदा रखती है। बस इस शरीर में कोई है जो देख रहा है सब कुछ, जो हो रहा है और जो नहीं हो रहा, जो समझ रहा है पर नहीं समझना चाहता। ये नहीं समझना चाहता वो कहीं अहम हो सकता है, पर जो समझ रहा है और जो दृष्टा है, क्या वही हम हैं? अगर हम वो हैं तो ये वो तो बहुत शांत है। वो किसी भी चीज से लिप्त नहीं होता, पर हम उसके साथ जुड़ते हैं या उस मैं के साथ जो समझना नहीं चाहता। निर्णय हमारा है। एक शांति देता है और एक अंदर में उथल पुथल करवाता है, रातों को सोने नहीं देता। ये विचार जो सतत चालू रहते हैं। जहां हमारी
हमारे नजरिया हमारा नजरिया क्या है उस पर भी बहुत निर्भर करता है। और नजरिया गलत हो सकता है, धारणाएं गलत हो सकती है। एक अंधा आदमी हो, वो ये कह सकता है कि हाथी एक पतली रस्सी की तरह है, और वो गलत नहीं होगा अगर उसने उसकी पूंछ पकड़ी हुई है, पर वो सही भी नहीं है। इसी तरह हम अपने एक विचार के सहारे ये नहीं मान सकते कि हम यही हैं। वो विचार कितना ही बड़ा ना बन जाए, वो विचार कितना ही दिखने में सही लगे, फिर भी हम वो नहीं हैं। हम उससे हम वो भी हैं, पर हम उससे बहुत ज्यादा भी हैं। चलिए आज इसी पे मनन मंथन करें। और अब अपने अपने इष्ट गुरु और उन सभी दिव्य चेतनाओं को बड़े ही आदर और श्रद्धा के साथ नमन करके हम आगे बढ़े। हमारा स्वयं को दूसरों की प्रतिक्रिया से आंकना, इसको हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे कुछ काम से या हमारे विचार प्रणाली से या हमारे कुछ सहज प्रतिक्रिया से दूसरे हमें जज करते हैं, और हमें वो सच भी लगता है, और हम अपने आप को वैसे देखने लगते हैं। इस गलत तरीके से अपने आप को देखने को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारा स्वयं को दूसरों की प्रतिक्रिया से आंकने को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारा स्वयं को दूसरों की प्रतिक्रिया से आंकने को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारा दूसरों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरने का डर को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारा दूसरों की उम्मीदों या अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरने का डर को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। कितनी बार हम ये मानते हैं कि किसी की अपेक्षा पर खरे उतरेंगे तो हम सही हैं। ये जरूरी नहीं है। हमें अपना सर्वश्रेष्ठ करना चाहिए, मगर यदि हम खरे नहीं उतरते, इससे हम कम भी नहीं होते। या we do not become a loser just because we do not live up to others' expectations. इसीलिए हमारा दूसरों की उम्मीदों या अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरने का डर हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। और कितनी बार ये होता है कि डर ही हमें
खरा नहीं उतरने देता, क्योंकि हम इतने घबराए हुए होते हैं कि कुछ गलत करेंगे, कुछ गलत करेंगे, और उसमें कुछ गलत हो जाता है। हमारा यह डर कि जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो हमसे दूर हो जाएंगे, इस भावना को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारा ये डर कि जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो हमसे दूर हो जाएंगे, इस भावना को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। सो हमें लगता है कि जब हम किसी की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते तो हमारे लिए वो बहुत ऊंचे स्थान पर है और वो हमसे दूर हो जाएंगे। ये जो अंदर में विचार आता है वो हमें बहुत घबराता है, हमें घबराहट महसूस होती है। इसको हमें बदलना है। बदलना है किससे? कि हम अपना बेस्ट करें, हम अपना सर्वश्रेष्ठ करें। हमारा ये डर कि जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो हमसे दूर हो जाएंगे, इस भावना को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारी ये धारणा कि हम वही है जो दूसरे हमारे बारे में सोचते हैं, इस विचार को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण कहते हैं। कितनी बार हम सुनते हैं कि तुम बेवकूफ हो, और तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं रहता। बहुत छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन कभी कभार ये हम भी ये करते हैं, हम दूसरों को कोई चीज बोलते हैं, बेवकूफ हो गया, बार बार बोलने से वो वी स्टार्ट लिविंग अप टू इट। सो हमारी ये धारणा कि हम वही है जो दूसरे हमारे बारे में सोचते हैं, इसको हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारी ये धारणा कि हम वही है जो दूसरे हमारे बारे में सोचते हैं, इसको हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम इसमें से तभी ऊपर उठ सकते हैं जब हम अपने आप को पहचानते हैं। जब हमें पता होता है कि हम ऐसे नहीं हैं, तो हमें बुरा भी नहीं लगता है और हम उसको कहीं ना कहीं इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। जैसे कि हम झूठ नहीं बोलते और कोई भी आकर हमें बोलता है कि तुम झूठ बोलती हो, तो क्या वो हमको दुख पहुंचाएगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमें पता है कि हम कभी भी झूठ नहीं बोलते, वो सच नहीं है, उसको गलतफहमी हुई है। ये दुख हो सकता है कि उन्होंने समझा नहीं, वो दुख हो सकता है, पर ये नहीं हो सकता है कि हम ये मानने लगे कि हम झूठे हैं। वो नहीं हो सकता, क्योंकि ये सच्चाई नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। हमारी ये धारणा कि हम वही हैं जो दूसरे हमारे बारे में सोचते हैं, इसको हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारा ये मानना कि ये गलत धारणाएं पत्थर की लकीर है, इसको हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। कितनी बार हम गलत समझे जाते हैं, हम वो डर से जीते हैं कि ओ माय गॉड, हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा नहीं होता। जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो लोगों का नजरिया भी बदल जाता है 1 मिनट में। तो ये पत्थर की लकीर नहीं है कि हम इतने नीचे चले जाए कि हम ये माने कि हम इतने बुरे हैं। हमारा ये मानना कि ये गलत धारणाएं पत्थर की लकीर है को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारा ये मानना कि ये गलत धारणाएं दूसरों की पत्थर की लकीर है, हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारा मानना कि हमारी कोई कीमत नहीं है या स्वयं के बजाय दूसरों को अधिक महत्वपूर्ण मानना, ये हम आत्म प्रेम से
परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारा ये मानना कि हमारी कोई कीमत नहीं है, इस नजरिए को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारा ये मानना कि हमारी कोई कीमत नहीं है या हम जो भी कर रहे हैं उसका कोई महत्व नहीं है, पर कोई दूसरा करता है, वो वही करता है जो हम कर रहे हैं, लेकिन उसको ज्यादा महत्व मिल रहा है। ये गलत धारणा को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारा अतीत में दूसरों को महत्व न देने का अपराध बोध और पछतावे को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारा अतीत में दूसरों को महत्व नहीं देने का अपराध बोध और पछतावे को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। आर नॉट वैल्यूइंग अदर्स इन द पास्ट, वी ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसेंड दैट। हमारा अतीत में दूसरों को महत्व न देने का अपराध बोध और पछतावे को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। अनजाने में हमारे विकास का संबंध हमारे इस नजरिए के साथ जोड़ना कि हम सक्षम नहीं हैं, इसको हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। अनजाने में हमारे विकास का संबंध इस धारणा के साथ कि हमारा कोई महत्व नहीं है, इस धारणा को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। So many times we think that we are not valued, and then we start to overdo things. हम अपने को खींच कर कितने काम करते हैं जो फिर हमें विकास के तरफ ले जाता है। तो जितनी बार हमें विकास करना होता है, हम उस माहौल को पैदा करते हैं जहां हमें अपने आप को बहुत खींचना पड़ता है। अब we take too much strain, we stretch ourselves too much to grow, to evolve. इस गलत धारणा को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। आज के लिए इतना ही, कल आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।